सभी दोस्तों का मैं श्रीकांत एक बार फिर से हिंदी वाटिका चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बहुब्रीहि समास पढ़ने वाले हैं। अगर आपने दिल्ली पुलिस या समीक्षा अधिकारी या अदर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम आपने पेपर के लिए आपने अप्लाई किया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए ये होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे और इसकी ख़ास बात जो है वो समझने का आप प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर पेपर में ये समास बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। चलिए, ये समास का ये छठवां पार्ट है, इसको कॉपी पर अपने नोट कर लीजिएगा। बहुब्रीहि समास के कुछ नियम हैं, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो समास होता है ना, उसमें प्रत्येक सामासिक जो शब्द होता है उसमें भैया कितने पद होते हैं? उसमें 2 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? उसमें 2 पद होते हैं। एक होता है पहला पद और एक होता है दूसरा पद। जो ये समास है ना, इसमें इन बहुब्रीहि समास में अगर पदों की बात करें, पदों के आधार पर जो हमने वीडियो बनाया है उसको देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो है पहला पद और दूसरा पद, ठीक है, पहला और दूसरा दोनों पद इसके क्या होते हैं? अप्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं। अप्रधान होते हैं, ये इसकी सबसे खास बात है। अप्रधान का मतलब जिसका कोई पद प्रधान ना हो। जब कोई पद प्रधान नहीं होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? इसका मतलब वो क्या होगा? अप्रधान होगा। तो आप चाहे यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि जिसके दोनों पद, आप इसको लिख सकते हैं कि जिसके दोनों पद, जिसके दोनों पद प्रधान ना हो, प्रधान ना हो। अब देखिए भैया, प्रधान नहीं होंगे, अगर प्रधान अगर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है क्या होंगे? वो अप्रधान होंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है बहुब्रीहि समास में। ठीक है, अब देखिए बहुब्रीहि समास के कुछ नियम जो है हम आपको बता रहे हैं, कुछ रूल्स हैं जो आपको अपनी कॉपी पर लिख लेना है और बहुत ध्यान से समझना है। इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कुछ रूल हमने बनाए हैं, बहुत अच्छे से आप उनको समझ लीजिएगा, अपनी कॉपी पर उसको लिखिएगा। सबसे पहला नियम ये है, नियम क्या, आप अपने समझने के लिए आप उसको लिखेंगे और समझेंगे। अगर कोई भी सामासिक शब्द है, अगर उसमें पर्यायवाची का भाव है, उसके नाम का पर्यायवाची मिले, है ना, कि कोई भी शब्द अगर आता है तो उसके नाम का पर्यायवाची या किसी के नाम का पर्यायवाची, आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी के नाम का पर्यायवाची मिले। ठीक है, क्या लिख सकते हैं आप कि किसी के नाम का पर्यायवाची, किसी के नाम का अगर आपको पर्याय मिले। ठीक है, अगर किसी के नाम का अगर आपको पर्याय मिलता है तो वो शब्द हमेशा बहुब्रीहि समास का होगा, क्योंकि उसमें तीसरा पद प्रधान होगा। अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती शब्द में कौन सा समास, तो इसमें कोई समास नहीं, लेकिन इसके नाम का पर्याय मिल जाएगा तो समझ लीजिए कि बहुब्रीहि समास है। जैसे कह दिया जाए कि बीड़ा पाड़ी, है ना, तो ये कैसा समास है? यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। जैसे कहा जाए गणेश में कौन सा समास है, तो कोई समास नहीं, लेकिन अगर कहा जाए लंबोदर में कौन सा समास है, तो लंबोदर में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। शंकर में कौन सा समास? कोई समास नहीं, लेकिन अगर आपसे कह दिया जाए कि बताइए कि चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। तो किसी के नाम का पर्यायवाची भैया होना चाहिए, ये इसकी एक शर्त है ना। ये किसी किताब में मिलेगा नहीं आपको कि आप सोच रहे हो कि किसी किताब में मिल जाएगा। ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते पता चल जाता है कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, किसी के नाम का अगर आपको पर्याय मिले तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, पहली इसकी खास बात है। अगर कहीं पर देवी देवताओं का नाम मिले, किसका? अगर आपको कहीं पर भी किसी भी देवी या देवता का नाम मिले, देवी देवताओं के नाम में हमेशा कौन सा समास होगा? हमेशा बहुब्रीहि समास होगा।
ठीक, देवी देवताओं के नाम में हमेशा बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, जैसे कह दिया जाए गजानन में कौन सा समास है, लंबोदर में कौन सा समास है, त्रिनेत्र में कौन सा समास है, श्वेतांबर में कौन सा समास है, चक्रपाणी में कौन सा समास है ना। इस तरीके से श्वेतांबर में, दिगंबर में कौन सा समास है, तो ये सारे बहुव्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी स और स के साथ विग्रह मिलता है, किसके साथ, सह या स के साथ, स के साथ अगर आपको विग्रह मिलता है, ठीक, विग्रह मिले, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको बहुव्रीहि समास लगाना है। ठीक, स और स के साथ विग्रह अगर मिलता है तो वहाँ पर भी आपको बहुव्रीहि समास लगाना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम यहाँ पर राइट डाउन करते हैं, किसी के नाम का पर्यायवाची मिले, जैसे कह दिया जाए लंबोदर, ठीक है, लंबोदर यहाँ पर कह दिया जाए, जैसे कह दिया जाए दिगंबर, ठीक, ये देखिए, जैसे कह दिया जाए श्वेतांबर, इस तरीके से। ठीक भैया, इस तरीके से। अगर आप तक अभी ने हमारे चैनल, मतलब अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे पूरा फोकस हमारा पढ़ाने पे रहता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपका काम है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपका काम है। चलिए ठीक है, देवी देवताओं के नाम में जैसे हमने आपको बता दिया है, जैसे कह दिया जाए बीड़ा पाणी कह दिया जाए। ठीक है, कुछ उदाहरण इम्पॉर्टेंट हैं, इनको समझ लीजिएगा। जैसे कह दिया जाए बीड़ा पाणी, ठीक है, बीड़ा पाणी, ठीक, बीड़ा पाणी हो गया। जैसे कह दिया जाए चक्रपाणी हो गया, इस तरीके से। ठीक है, जैसे कह दिया जाए चंद्रशेखर, ये देवी देवताओं के नाम जहाँ पर मिले, आपको बता दें 98% लगभग आपको वहाँ पर बहुव्रीहि समास का ही उदाहरण आपको मिलेगा। ठीक, स और स के साथ जहाँ पर विग्रह आपको मिलता है, जैसे कह दिया जाए सचेत हो गया। ठीक है, सशरीर, ठीक है, कह दिया जाए जैसे सशरीर कह दिया जाए। ठीक, सशरीर, ठीक, जैसे कह दिया जाए शबल, यहाँ पर तंती सा बनेगा। ठीक है, कौन सा सा बनेगा, तंती सा बनेगा। सबल कह दिया जाए भैया। ठीक, इस तरीके से सबल, सशरीर। ठीक है, सचेत हो गया ना, चेतना के साथ। सहपाठी, एक उदाहरण और है इम्पोर्टेंट, सहपाठी, इस तरीके से। ये सारे जो उदाहरण हैं आपको भैया किसके हैं, बहुव्रीहि समास के उदाहरण मिल जाएंगे। ठीक, अच्छा, ये तो हो गया यहाँ से किसी के नाम का पर्यायवाची हो, जहाँ पर श और स के साथ आपको विग्रह मिल जाए। ठीक है, जहाँ पे देवी देवताओं के नाम का पर्यायवाची मिल जाए, है ना। ऐसे उदाहरण जो है ज़्यादातर बहुव्रीहि समास के उदाहरणों में असर आता है। और एक चीज़ हमने आपको यहाँ पर बताया है, नियम की बात करें। चलिए, अच्छा, अब बात आती है भेद की। ठीक, थोड़ा सा हम इसको यहाँ पर भेद को मेंशन कर दें तो बहुव्रीहि समास के जो उपभेद होते हैं, बहुव्रीहि समास के अगर भेद की बात करें तो बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। बहुव्रीहि समास के कितने उपभेद होते हैं या भेद होते हैं, वो 4 होते हैं। कौन कौन से देख लीजिएगा, इनको थोड़ा सा अच्छे से मेंशन करेंगे हम, और ताकि जो है ये पेपर में भी पूछा जाता है बहुव्रीहि समास के कितने भेद हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 पर समानाधिकरण, दूसरे नंबर पर व्याधिकरण होता है। पहले नंबर पर है समानाधिकरण, दूसरे नंबर पर कौन से मिलेंगे आपको, दूसरे नंबर पर मिलेगा व्याधिकरण, तीसरे नंबर पर मिलेगा तुल्य योग, और चौथे नंबर पर आपको मिल जाएगा व्यतिहार। ठीक, या व्यतिरेक कह सकते हैं उसको, व्यतिहार या व्यतिरेक। ठीक, अच्छा, देखो यहाँ पर ध्यान से थोड़ा समझिएगा। समानाधिकरण का मतलब होता है जहाँ पर समान कारक चिन्ह मिल जाएं आपको। व्याधिकरण का मतलब होता है जहाँ पर असमान कारक चिन्ह मिले आपको। तुल्योग का मतलब होता है जहाँ पर सा और सह के साथ विग्रह मिले। ठीक है, और व्याधिकरण का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया। ठीक है, व्यतिरेक का मतलब होता है क्रिया प्रतिक्रिया।
इसका मतलब होता है समान, यहाँ पर कह सकते हो कि समान कारक चिन्ह, समान कारक चिन्ह जहाँ पर मिले, ठीक है, समान कारक चिन्ह मिले। यहाँ व्याधिकरण का मतलब होता है असमान, असमान कारक चिन्ह मिले, असमान कारक चिन्ह जहाँ पर मिल जाए, ठीक है ये। और तुल्य योग का मतलब जहाँ पर स या सह के साथ, सह के साथ विग्रह अगर होता है ये। और व्यतिहार का मतलब हमने बताया जहाँ पर क्या हो, जहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का भाव हो, प्रतिक्रिया का भाव हो, क्रिया प्रतिक्रिया का जहाँ पर भाव मिल जाए वहाँ पर आपको व्यतिहार। ये सारे जो है किसके उदाहरण हैं, ये सभी जो है जैसे इसके उदाहरणों में से कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण जैसे हम ले रहे हैं यहाँ पर देखो। समानाधिकरण में जैसे कुछ उदाहरण जैसे हम ले लें, जैसे कह दिया जाए त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र हो गया। जैसे कह दिया जाए दशानन, दशानन, ठीक है। जैसे कह दिया जाए चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है। ये जैसे लग रहा है कि सारी संख्यावाची सारे शब्द हैं, लेकिन नहीं भैया, ये सब क्या हैं, सब आपके किस में आते हैं, समानाधिकरण में आते हैं, जैसे संख्यावाची में। इसमें असमान कारक चिन्हों में जैसे आ जाएगा आपका श्वेतांबर, श्वेतांबर है ना। जैसे आ जाएगा नीलकंठ, नीलकंठ है ना। जैसे आ जाएगा पीतांबर, पीतांबर। ये कुछ उदाहरण ऐसे हैं जो महत्वपूर्ण हैं। देखिए सा और सह वाले तो हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसे सा शरीर, शरीर है ना, है ना, सचेत, सचेत, इस तरीके से, ठीक है। और क्रिया प्रतिक्रिया में जैसे आ जाए धक्का मुक्की, धक्का मुक्की, ठीक, धक्का मुक्की, बाता बाती, बाता बाती, ठीक, ये बाता बाती। अगर इनमें अगर आपको ऑप्शन में बहुब्री नहीं मिलता है तो फिर आप इसमें कौन सा लगा सकते हैं, द्वंद्व समास लगा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट उदाहरण है भैया, इनको अपनी कॉपी पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है ये, श्वेतांबर है, नीलकंठ है, ठीक, नीला अंबर है जिनका, है ना। एक नीलांबर होते, बलराम को बोलते हैं, नीलांबर है जिनका, नीलांबर, श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर, चक्रपाणी हाथ में क्या चक्र धारण करने वाले चक्रपाणी अर्थात विष्णु को कहते हैं, सशरीर सा। ये जितने भी उदाहरण हैं आपको किसके उदाहरण, समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्योग और बहुब्री, व्यतिहार, ये सभी उदाहरण जो है किसके मिल जाएंगे आपको, बहुब्री समास के मिल जाएंगे, ठीक है। तो एक बार फिर से थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा यहाँ से आप, ठीक है। जितने भी उदाहरण हमने बताए हैं यहाँ से स्टार्ट किया हमने बहुब्री, एक बार थोड़ा सा ध्यान से आप इसको देख लीजिएगा। बहुब्री समास हमने बताया जिसके दोनों पद अप्रधान होते हैं, जिसका या कह सकते हो जिसके दोनों पद प्रधान ना हो या दोनों पद अप्रधान होते हैं, ठीक है। ये हमने खास बात बताई है इसकी बहुब्री समास की। और जिसके नाम का पर्यायवाची मिले, जहाँ पर देवी देवताओं का नाम मिल जाए, सही के साथ विग्रह मिल जाए, समानाधिकरण समान कारक वाले, असमान कारक वाले, और जहाँ पे स और सही के साथ विग्रह मिल जाए, और जहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का भाव हो। और कुछ उदाहरण जो है हमने इधर मेंशन कर दिए हैं इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।